जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम 3D टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं, फोन आए हैं कि सर हमें 3D के सवाल लगाने में दिक्कत होती है। उन्हीं को ध्यान में रख करके आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। हम इसको यहाँ पे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए बच्चों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, भगा भगा के नहीं देखना है, वरना जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है 3D के सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं 3D टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। आप देखेंगे यहाँ पे ये दिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आप समझने की कोशिश करेंगे। आपसे कहा गया है ए पॉइंट ऑन ए लाइन, ए पॉइंट ऑन ए लाइन, क्या कहा गया है बेटा यहाँ पे? आपसे कहा कि ए पॉइंट ऑन ए लाइन हैज कोऑर्डिनेट्स p+1 p-3 अंडर रूट 2p वेयर p इज एनी रियल नंबर। तो आपसे पूछा गया है डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है। ठीक, अब देखेंगे अगर डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा गया है तो यहां पे देखिए, जब भी डायरेक्शन कोसाइन हम निकालते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है? हमें डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होती है। जब भी हम डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए। अब जैसे अगर हम x1 z1, अगर हम इसको x1 y1 और z1 अगर हम इसको ले लें, अगर हम इसको x1 y1 z1 ले लें तो हमें क्या चाहिए? हमें x2 y2 हमें z2 चाहिए। ठीक है, तो यहां पे है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशियंट डाटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होती है। और डायरेक्शन रेशियो के लिए कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है, p+1 है, p-3 और अंडर रूट 2p। यानी अगर हम इसको x1 y1 z1 ले लें तो x2 y2 z2 हमें हमारे पास होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो इस आधार पे हम इसका जो है ये क्या है? इनसफिशियंट डाटा है, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स ऑन z एक्सिस, 5 यूनिट्स ऑन z एक्सिस एंड पैरेलल टू xy प्लेन। मेरी बातें समझ गए हैं? आपसे कहा गया 5 यूनिट्स ऑन z एक्सिस एंड पैरेलल टू xy प्लेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? z इज इक्वल टू 5। अगर 5 यूनिट्स ऑन z एक्सिस कहा गया है तो z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहां पे क्या रहेगा? पैरेलल टू xy प्लेन रहेगा। इसी तरीके से यहां पे अगर y एक्सिस की बात करें तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पे z एक्सिस था और 5 यूनिट्स तो z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और पैरेलल टू xy प्लेन कहा गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन बदल सकता है, यहां पे 5 यूनिट्स ऑन y एक्सिस कह सकता है। जब y एक्सिस कहा जाएगा तो पैरेलल टू xz प्लेन हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू xz प्लेन हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 यूनिट्स ऑन द x एक्सिस कह सकता है, 5 यूनिट्स ऑन द x एक्सिस कह सकता है यहां पे। तो यहां पे क्या कहा जाएगा? पैरेलल टू yz प्लेन कहलाएगा ये। तो ध्यान रखना, अगर z एक्सिस की बात करेगा यहां पे तो यहां पे xy प्लेन की बात होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर y एक्सिस की बात होगी, पैरेलल टू जो है xz प्लेन हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। x एक्सिस की बात अगर होगी तो यहाँ पे पैरेलल टू yz प्लेन हो जाएगा और x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझते हुए चलना है क्योंकि कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। तीसरा देखिए, यहां पे आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया यहां पे एंगल बिटवीन, आपसे क्या पूछा गया बेटा? एंगल बिटवीन कहा गया है और डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। ये डायरेक्शन रेशियो दिया गया है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, ये होता है
A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और प्लस C1 का स्क्वायर, और फिर रूट हो जाएगा ये A2 का स्क्वायर और प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है क्या, ये डायरेक्शन रेशियो हैं। तो यहां पे एंगल पूछा गया है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहां पे अगर हम इसको A1 B1 C1 ले लें, यहां पे A2 B2 C2 हम इसको ले लें, तो cos थीटा की अगर हम बात करें बेटा, यहां पे cos थीटा A1 A2 18 प्लस B1 B2 9 और प्लस क्या हो जाएगा 0 अपॉन रूट क्या हो जाएगा 36 और प्लस 9 और क्या हो जाएगा 36 और रूट हो जाएगा बेटा ये 9 और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। तो 18 और 9 27 हो जाएगा ये, 18 और 9 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा ये। यहां पे आप करेंगे 36 दूनी 72 और 9 81 यानी 9 हो जाएगा, और 9 9 18 9 9 18 का मतलब हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा ये इससे कट गया 1/√2 हो जाएगा, और बेटा ये जो हो जाएगा cos 45 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा π/4, हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा π/4 दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें। ये फार्मूला होता है, हमने इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 45 देगा, और 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं π/4 कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। ये क्या पूछा गया है, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। देखेंगे यहां पे आपसे कहा गया है इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन x - 1 इज इक्वल टू 2 y प्लस 1 2 y प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस z 1 माइनस z, तो l की पावर 4 m की पावर 4 और n की पावर 4 ये कहा गया है। देखिए आपके पास जानकारी क्या है, यहां पे बेटा आपके पास जो जानकारी है x - 1 और प्लस 2 y प्लस 3 1 माइनस z। ठीक है, इतनी बातें। यहां पे इस तरीके से कहा गया है। अच्छा, ये बराबर कहा गया है, ये बराबर कहा गया है, ये तीनों बराबर है। इसको हमने k मान लिया, इसको हमने k मान लिया। ठीक है बेटा, और इसको हमने l मान लिया, इसको हमने l मान लिया, इसको हमने m मान लिया, इसको हमने n मान लिया। मेरी बातें समझ नहीं आप यहां पे। L M N are the direction cosines of the line x - 1 is equal to 2 y plus 3 is equal to 1 minus z। देन आपसे पूछा गया है l की पावर 4 प्लस m की पावर 4 प्लस n की पावर 4, आपसे ये पूछा गया है। ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। तो हमने इसको k मान लिया। ये क्या है x - 1 l y प्लस 3 m और 1 माइनस z क्या है n है बेटा यहाँ पे। अब आप करेंगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि L इज इक्वल टू के हो गया और 2m इज इक्वल टू के, तो m क्या हो जाएगा बेटा k/2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा ये, और फिर क्या हो जाएगा यहां पे, और फिर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू के हो जाएगा। ये यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहां पे n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। ठीक है बेटा, इतनी बातें। अब आप देखेंगे अब आपको पता है फार्मूला क्या होता है। देखेंगे आप यहां पे, अब हम क्या करते हैं, आपके पास फार्मूला आपको पता है क्या होता है।
मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं। जो फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो एल स्क्वायर यानी के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर के स्क्वायर बाई 4 और एन स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये वही फार्मूला होता है। ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये कहा गया है। ठीक है बेटा यहां तक। तो के स्क्वायर और के स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा। ये आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 4 2 जा 8 कितना हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है इतनी बातें। तो 9 के स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो के क्या दे देगा 4/9 यानी 2/3 दे देगा। ये एल क्या दे दिया 2/3 दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। अब आप एल की वैल्यू क्या हो जाएगी तो बेटा एल की वैल्यू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से आप एम की वैल्यू निकाल लीजिए और के की वैल्यू आप रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा 2/3 तो 1/3 हो जाएगा। और एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये एल की वैल्यू 2/3 हो जाएगा। यहां से हमने के की वैल्यू निकालो यहां पुट कर दिया 2/3 हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा k/2 है हमने के की वैल्यू रखा तो 1/3 दे देगा और एन क्या दे देगा 2/3 दे देगा। ये अब पूछा गया है एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 प्लस एन की पावर 4 पूछा गया है। हमारा सवाल क्या है हमारा सवाल है बेटा यहाँ पे एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 और प्लस एन की पावर 4 हमसे ये पूछा गया है। तो 2/3 की पावर 4 और यहाँ पे क्या कहा गया है 1/3 की पावर 4 और यहां पे क्या कहा गया है आप देखेंगे यहां पे क्या कहा गया है 2/3 की पावर 4। यहां पे क्या कहा गया है 2/3 की पावर 4। इतनी बातें कही गई हैं। आप इसको जोड़ लीजिए 16/81 1/81 और 16/81 33/81 11/27 कहीं पे ऑप्शन में है 11/27 आप देखेंगे हाँ बी ऑप्शन है। क्या है बेटा यहां पे बी ऑप्शन है। समझिए क्या कहा गया है आपसे कहा गया है एलिमेंट एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन कहा गया है। आपसे ये पूछा गया है हमने जो किया है हमने इसको के बराबर ले लिया है क्योंकि यहां पे तीनों बराबर हैं। ये तो हमने के बराबर ले लिया। ये के एल हो गया इतना एम हो जाएगा इतना एन हो जाएगा। तो एल इक्वल टू के हो जाएगा एम क्या हो जाएगा k/2 दे देगा और एन क्या दे देगा बेटा के दे देगा। ये फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है ये फार्मूला। अच्छा ये होता है इतना। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहां पे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 4 प्लस के स्क्वायर हमने के की वैल्यू निकाल लिया और के की वैल्यू निकालने के बाद हमने फिर इसी में रख दिया। किसमें रख दिया यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के बाद हमने फिर क्या कर दिया हमने इसी में रख दिया इसमें और इसमें हमने रख दिया ये के की वैल्यू। तो एल एम एन और की वैल्यू पता चल गई। और पूछा क्या गया है एल की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 प्लस एन की पावर 4 पूछा गया है। इसमें आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो दे देगा 11/87 दे देगा। ठीक है इतनी बातें समझ गए ये। ठीक आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको पहले इतना नोट कर लीजिए ये सवाल है। ठीक है बढ़े आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपसे कहा गया प्रोजेक्शन की बात किया गया है। आपसे क्या कहा गया है प्रोजेक्शन कहा गया है। देखिए आपसे क्या कहा गया है प्रोजेक्शन की बात किया गया है और किसके लिए ऑन वाई एक्सिस पूछा गया है। प्रोजेक्शन पूछा गया किसके लिए ऑन वाई एक्सिस की बात किया गया है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि आप जो है एक में से दूसरे को माइनस कर दीजिए।
अगर x एक्सिस की बात करें तो x2 माइनस x1, y एक्सिस की बात करें तो y2 माइनस y1, z एक्सिस की बात करें तो z2 माइनस z1 होता है। यहाँ पे y एक्सिस की बात किया गया है तो 7 में से 4 को माइनस कर दीजिए 3, हमारा आंसर जो दे देगा बेटा सी ऑप्शन दे देगा। y एक्सिस की बात किया गया तो y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। z एक्सिस की बात करें तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। x एक्सिस की बात करें तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, आप देखेंगे यहां पे क्या कहा गया है, ये 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। देखेंगे यहां पे 2021 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स k13 1 minus 2 k+3 also pass through the point। ठीक, देखिए also pass through the point। देखो जब भी आपसे क्या कहा गया है कि जो 3 पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, सवाल क्या है, आप के की वैल्यू बताइए। हिंदी मीडियम के लोग आप ध्यान देंगे, सवाल कहा गया है कि आप के की वैल्यू बताइए और जो पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जब भी पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बेटा, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। देखेंगे के है 1 है 3 है, 1 है -2 है, k+1 है, और 15 है, 2 है, -4 है, 0 के बराबर हो। ठीक, इतनी बातें ठीक। जब भी मैंने क्या बताया कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई जो है 2 या 2 से अधिक पॉइंट जब एक लाइन अप्लाई करते हैं तो ऐसे जो पॉइंट होती है कोलिनियर पॉइंट कहलाती है। इसमें होता क्या है कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है, मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, आप देख लेना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पे के दे देगा, ये हो जाएगा -8, क्या दे देगा बेटा, ये दे देगा 8 -2 के -2 दे देगा, -1 ऐसे हो गया, -4 दिया, और -15 के, और माइनस क्या हो जाएगा 15, और +3 को लिया हमने, ये हो जाएगा 2 और +30 = 0। हमने डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, के की वैल्यू पूछा गया, आपको डिटरमिनेंट को पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको देखना है कि लीनियर बनना है कि क्वाड्रेटिक बनना है, क्या बनना है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कि हमने किया 8 -2 के -2 -1 -4 -15 के -15 और 3 हमने लिया, तो 2 + 30 हो जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 के -16 के स्क्वायर, -8 के -16 के स्क्वायर, -2 के +4 और +15 के और +15 +6 और प्लस क्या 90 = 0। अब देखिए आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपसे पूछा गया के की वैल्यू पूछा गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे के आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, के आ रहा है, के आ रहा है, बस इतना। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक बनेगा। हमारी बात समझ, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक बनेगा। और जब भी क्वाड्रेटिक बनता है तो इसके आंसर क्या होते हैं, 2 आते हैं। अब मेरी बातें समझिए, हम यहाँ पे के स्क्वायर के ऐसा मिल रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक बन रहा है ये। और जब भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या कहा गया बेटा, यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है। यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मैंने आपको 2D में इसका कॉन्सेप्ट बताया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बारे में। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब होता है, यहाँ पे ये आपसे ये पूछा गया है और ये दिया गया है x + y + z = 3 दिया गया है। और ये कहां से कहा गया है, ओरिजिन से कहा गया है, यानी 0 0 0 से कहा गया है।
मैंने आपको 2D में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बारे में और इमेज या रिफ्लेक्शन के बारे में। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, और प्लेन ये दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 कहा गया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर सी ऑप्शन यहां पे रखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, अगर यहां पे सी ऑप्शन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 19 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। देखो जितने भी सवाल यहां पे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। आप देखेंगे यहां पे आपसे क्या कहा गया है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0 1 1 1, 0 1 1 0 0 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस कहता, अगर ये कहता वाई एक्सिस के बारे में, अगर ये वाई एक्सिस कहता तो 0 1 0 हो जाता। अगर ये एक्स एक्सिस कहता तो 1 0 0 हो जाता। ठीक है, इतनी बातें। वाई एक्सिस कहता तो 0 1 0, एक्स एक्सिस कहता तो 1 0 0 हो जाता, लेकिन यहां पे जेड एक्सिस कहा गया है तो 0 0 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, आपसे क्या कहा गया बेटा यहां पे, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। तो मैंने इसके लिए फार्मूला आपको बताया है कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों सेम होने चाहिए। आप इसको देखिए, ये और ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप उसको सेम बनाइए। देखो जो 2D का कॉन्सेप्ट वही 3D का कॉन्सेप्ट है, और 2D में बहुत ही विधिवत मैंने सारी चीजें बताई हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जो 2D का कॉन्सेप्ट वही 3D का कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से नहीं है। 2D में भी आता है पैरेलल लाइन की कंडीशन आती है, वहां पर भी डिस्टेंस पूछा जाता है पैरेलल लाइन का, तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक, वहां पे 2D होता है, यहाँ पे मतलब वहां पे 2 वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जाते हैं, बस यही अंतर, बाकी सब कुछ सेम है, एज इट इज है। अब देखिए पहले तो उसको पैरेलल बनाइए। पैरेलल कैसे बनाएंगे, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x माइनस 4y और प्लस 8z और प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब देखिए ये सेम आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। अब आप इसको देखिए, इसको देखिए 18 को और 21 को देखिए, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है बेटा, 21 माइनस 18 रूट 8 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ये तो होता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। ठीक, जैसे 2D में आपको बताया मैंने, ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन रूट कितना दे देगा बेटा, ये 8 64 64 और 16, 3 रूट कितना दे देगा ये 128 यानी 144, 3/12 यानी 1/4। हमारा आंसर कौन सा देगा बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। ठीक, मैंने वही लगाया है, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने लगाया है। इसको हमने सॉल्व किया है तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए ये देखिए आपसे क्या कहा गया है यहां पे, आपसे क्या कहा गया यहां पे, आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है पासिंग थ्रू जब भी आएगा तो आप उसको सेटिस्फाई करवाइए। रियर केसेस में ऐसा होता है कि सेटिस्फाई ना करें। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना 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 एंड द पॉइंट 3 to 1, 3 to 1। आप मेरी बातें समझ रही है, ठीक। देखिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा, आइए देखते हैं 3 to 1 कौन सेटिस्फाई करेगा। मैंने बताया पासिंग थ्रू में क्या होता है, आप उसको सेटिस्फाई करवाइए।
अगर हम रखें ए ऑप्शन को, अगर हम रखते हैं ए ऑप्शन को, अगर हम ए ऑप्शन को रखें तो 10 × 3 -2 × 2 और +2 × 1 28 आ रहा है। 30 तो 32, हाँ 8। हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा? ए ऑप्शन आ जाएगा। मेरी बात समझ रही है? जब भी पासिंग थ्रू दिखाई देगा तो आप उसको क्या करेंगे? सीधे सीधे सेटिस्फाई करवाए और कुछ नहीं करना है। मोस्टली केसेज में सेटिस्फाई करेगा, बहुत कम ऐसे केस है जो कि सेटिस्फाई ना करे, कुछ आपको दूसरी और कंडीशन लगानी पड़े, लेकिन मोस्टली केसेज में होता है। ठीक है, तो हमने इसको सेटिस्फाई करवा लिया, हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया है जब भी जो है इंटरसेक्शन की जब भी बात होगी, जब भी इंटरसेक्शन की बात होगी तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको इंटरसेक्शन में निकाल करके जो पॉइंट आएंगे वहां से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, और पासिंग थ्रू कहा गया है वहां से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए रेडियस ऑफ द स्फीयर, आपसे क्या कहा गया है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटा, क्या होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर? बताइए। आया कुछ? रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो रेडियस की जब भी बात होती है बेटा, यहां पे रेडियस √EV² + V² + W² - D, ये होता है। क्या होता है? EV² + V² + W² और -D होता है। ठीक, अब देखिए यू निकालिए, है ना, यू निकालिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है? जनरल इक्वेशन क्या होती है? आप देखिए x² + y² + z² + 2ux 2vy 2wz और +d = 0, ये स्फीयर का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हम यहां से कंपेयर करेंगे, यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। यू कितना देगा यहां से? आप देखिए यू को 6x है, x है, तो यू कितना दे देगा बेटा? ये यू जो दे देगा यहां पे -3 दे देगा। अब 8y लीजिए और 2by लीजिए, तो v क्या दे देगा? 4 दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। और 2wz है यहां पे और 10z है यहां पे, तो w क्या दे देगा? -5 दे देगा। और d क्या दे देगा? 1 दे देगा। d क्या दे देगा? 1 दे देगा। मेरी बात समझ में? ये जनरल इक्वेशन होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2vy + 2wz + d = 0 के। तो हमने यहां से u v w की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक, कंपेयर करके हमने निकाल लिया है। अब आप यहाँ की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे √EV² 9, V² 16, W² 25 -1, कितना हो जाएगा? 16 9 25, 25 यानी √50 - 1 यानी 7। हमारा आंसर जो देगा बेटा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको तेजी से आंसर निकाल लिया है। 50 में से 1 गया 49, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे 7 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है? 2019 सेकंड का पूछा गया सवाल है। आपसे कहा गया ए पॉइंट ऑन द लाइन हैज कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़िए। ए पॉइंट्स ऑन द लाइन, एक के पॉइंट है लाइन पे। जब पॉइंट लाइन पे है इसका मतलब क्या? उसको सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझ रहे? एक कोई ऐसा पॉइंट है जो कि लाइन पे है, तो जब पॉइंट लाइन पे होगा तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करवाएगा। कौन सेटिस्फाई करेगा? देखिए यहां पे 2 - 1, हाँ ये ऑप्शन 255 हो जाएगा। ये भाई 2 रखेंगे यहां पे, 2 - 1 यानी 1/1, 5 - 3 यानी 2/2, ये भी 1 दे देगा। और यहां पे 5 + 2 7/7, ये भी 1 दे देगा। जब भी ए पॉइंट ऑन द लाइन, इसका मतलब क्या? सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। हमने बी ऑप्शन रख करके देखा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कभी भी आप डिटेल में नहीं जाएंगे, हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक आप यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए
ये क्या कहा गया है, ये देखिए क्या कहा गया है यहां पे, देखेंगे यहां पे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है द एंगल बिटवीन द प्लेन्स π/3 और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ये कहा गया है। तो पहले आइए एंगल निकाल लेते हैं, वही cos थीटा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। एंगल पहले हम निकालेंगे cos थीटा, सीधे हम डायरेक्ट कर रहे हैं 2, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। ये 2 दे देगा और यहां पे -1 देगा और प्लस यहां पे 2 देगा, ये हमने डायरेक्ट कर लिया है। 2 -1 और +2 अपॉन रूट, रूट क्या हो जाएगा 4 1 5 1 6, रूट क्या देगा ये 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 3, 5 में से 1 गए 4, ठीक। ये क्या हो जाएगा √6 × 6, ये क्या दे देगा बेटा, यहां पे 4 4 में से 1 गया 3, गलत हो रहा है यहां पे, ये 3 आएगा, ये 6। आपसे क्या कहा गया है 4 में से 1 गया 3 और ये क्या दे देगा 6, 1/2, 1/2 क्या होता है cos में 1/2 किसकी डिग्री होती है, cos 60 डिग्री यानी π/3, ये किसके बराबर होता है cos π/3 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, पहला हमारा सही है ना, हमने इसको डायरेक्ट कर लिया है, π/3 दे रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे, देखिए 6x - 3y + 6 इतना है, ये क्या हो जाएगा, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6x - 3y + 6z और +12 = 0, ये है, ठीक है बेटा यहां तक। अब इसको देखेंगे, चेक करेंगे, ये दे देगा, ये क्या देगा, ये देखेंगे यहां पे 12 c1 - c2 12 - 2 अपॉन रूट 36 और प्लस क्या हो जाएगा 36 और +9, हमने डायरेक्ट कर दिया है c1 - c2 अपॉन रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, हमने वही किया है। ये हो जाएगा 10, 72 9 81 यानी 9, ये भी सही हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा, ये भी सही होगा ये भी सही होगा, आपसे आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इतनी बातें भैया, हमने यहाँ पे एंगल निकाल लिया है, π/3 ये सही आ रहा है। हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस हमने निकाला है बिटवीन द पैरेलल लाइन, 10/9 हमने निकाला है, डायरेक्ट हमने कर लिया है, ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ये सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए आपसे k की वैल्यू पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, इफ द लाइंस, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है इफ द लाइन x - 4/1 y - 2/1 और z - k/2 लाइज ऑन द प्लेन 2x - 4y और प्लस z = 7, इसका मतलब क्या है, यह x कितना दे देगा 4, y कितना दे देगा 2 और z कितना दे देगा k, 4 2 और k दे देगा, ये वहां पे पुट करिए। आपसे क्या कहा गया है 2x - 4y प्लस z = 7 कहा गया है। 2x 2 × 4 - 4 × 2 और प्लस k = 7, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 8 - 8 ये कट गया, k = 7, हमारा आंसर डी दे देगा। मेरी बात समझ, k की वैल्यू आपसे पूछा गया है, 19 सेकंड का पूछा सवाल है, ये 4 दे देगा 2 दे देगा k दे देगा, वहां पे आप उसकी वैल्यू रख दीजिए x y z की भी, तो ये 8 और -8
और प्लस k इक्वल टू 7, तो हमारा आंसर क्या दे देगा, यही तो बचेगा, k इक्वल टू 7, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, if the points x y minus 3 2 0 minus 1 and 4 2 lie on straight line, what are the values, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, x और y की वैल्यू पूछा गया है। आपसे कहा गया है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट्स x y 0 minus 3 x y minus 3 2 0 minus 1 and 4 2 3 लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो पूछा गया है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बेटा यहाँ पे x माइनस x1, फार्मूला क्या होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये होता है। देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और +3, -1 +3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 3 + 1। कहने का मतलब क्या है कि हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया है, हमने इसमें से इसको माइनस किया है और इसमें में से इसको माइनस किया, हमने ये किया है। ठीक है, इतनी बातें। एक बार फिर से आप देख लीजिए कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 2, 2 माइनस एक्स और 0 माइनस वाई, 2 माइनस एक्स 0 माइनस वाई -1 + 3। ठीक है यहां तक। और 4 माइनस 2, 2 माइनस 0 और 3 + 1, देखिए यहां पे क्या दे देगा अब आगे, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए। देखिए यहां पे क्या दे देगा, ये बेटा हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस वाई अपॉन 2, ये क्या दे देगा 2 अपॉन 4, यानी ये 1/2। देखिए ऑप्शन रख करके देखिए, एक्स वाई पूछा गया, एक्स वाई ऑप्शन में दिया है, देखिए 1 हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा अगर हम 1 -1 रखें, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 -1 अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ये 1/2, ये भी 1/2 1/2 देगा, तो 1 -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक हमने क्या कर दिया है, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस किया और फिर तीसरे में से दूसरे वाले को माइनस किया, हमने उसको रखा। एक्स और वाई की वैल्यू पूछा गया है, अगर आप 1 -1 रखेंगे तो तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, देखिए आपसे क्या कहा गया यहां पे, आपसे क्या पूछा गया बेटा यहां पे, लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर which center is at 1 -2 -3 which touches the plane, इतना ये कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होगा किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। जो सेंटर है यानी जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होगा क्या हो जाएगा, वो उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। और डायमीटर पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, इसमें वही फार्मूला लगाइए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 × 1 -3 × -2 और प्लस 2 × 3 -4 अपॉन रूट 36 और +9 और +4, 36 और +9 +4 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 6 × 1 -3 × -2 और 2 × 3 -4, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये 6 और +6 और +6 -4, 6 और +6
और +6 -4 और 36 में 45 यानी 7 दे देगा। ये कितना दे देगा? 18 में 14/7 यानी 14/7। 2 आंसर, हमारा आंसर क्या होता है बेटा? अच्छा 2 आंसर हो जाएगी ये। अच्छा अब आप करेंगे क्या? 2 × 2 यानी 4, क्योंकि आपसे डायमीटर पूछा गया है। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दूना होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पे? वो हो जाएगा 4 कहाँ है? 4 यूनिट्स। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करना है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला हमने और फिर रेडियस, और जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वही रेडियस के बराबर हो जाएगा और फिर हमने उसका डायमीटर निकाल लिया। आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स कहा गया है? हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स कहा गया है यहां पे? हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स क्वाड्रेंट डिवाइड द स्पेस कितना होता है? 8 होता है। बताओ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में। 20 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है ये। हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स, जो 3D होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपसे क्या कहा गया यहां पे? आपसे कहा गया बेटा यहाँ पे, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज a + b, b + c, c + a, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस। सवाल क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस कहा गया है। तो किसके बराबर होता है ये? ये होता है l² + m² + n²। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर दिया गया है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? ये 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया। यहां पे कहा गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपसे क्या कहा गया यहां पे? आपसे कहा गया है बेटा यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है फ्रॉम द पॉइंट इतना, और ये कहा गया है। अच्छा 100 कहा गया है। 100 कहा गया है। अब द लाइन x - 0/1, y - 0/0 और 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात किया गया है। ठीक है 100। तो आप कुछ नहीं करेंगे बेटा, आप इसको पकड़िए। किसको? आप 3 और 4 को पकड़ो। तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √25 यानी 5 हो जाएगा। ठीक, हमारा आंसर जो दे देगा वो इतना दे देगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं 2D में या फिर इसके पहले वाले वीडियो में 3D के जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी पर आधारित है। आपको हर एक चीज मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स को भी सीखना जरूरी है, और ये मेरे चैनल पे सारी चीजें अवेलेबल है। आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद जरूरी है, सारे वीडियो को देखना बेहद जरूरी है, तभी आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट बना पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है 3D का, आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आप उसको देखेंगे तो यकीनन कुछ और क्वेश्चन आपको इंडिया के एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।